दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। लाखों लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और कई कमेंट्स आए कि सर स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। मेरा मानना है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन उसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है स्टॉक, क्या होती है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें उतार चढ़ाव आता है, क्यों आता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके फायदा ले सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, कैसे लॉस को अवॉइड करना है और कैसे आप सीख सकते हो, अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। लेकिन पहले आप एक कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, अमन और राजीव। दोनों की एक कंपनी में जॉब लगी, दोनों की सैलरी 50,000 रुपए महीना। अमन ने अपने 50,000 का पूरा प्लान बना लिया, एक बढ़िया घर किराए पे ले लिया, 20,000 रुपए किराया देना शुरू कर दिया, महंगी गाड़ी लोन पे ले ली, मोबाइल भी एक महंगा ईएमआई पे ले लिया। अब मोबाइल की मेंटेनेंस, मोबाइल का रिचार्ज, पेट्रोल, गाड़ी की मेंटेनेंस और उसके अपने खर्चे मिलाकर तकरीबन खर्चा 50,000 रुपए महीना बैठ रहा था। मतलब उसको कुछ बच नहीं रहा था। अब राजीव ने जो घर किराए पे लिया उसका किराया था 10,000 रुपए महीना। उसको लगा मोबाइल मेरे पास ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है, ऑफिस और बस में जाता था तो उसके सारे खर्चे कुल मिला के होते थे 25,000 रुपए महीना। मतलब उसके पास 25,000 बच जाता था। इस 25,000 को वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता था, कुछ एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और कुछ स्टॉक्स में। अब जो सबके साथ होता है ना, वही राजीव के साथ हुआ। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, गेट अ लाइफ मैन, तू कैसी जिंदगी जी रहा है, अमन को देख क्या शान की जिंदगी जी रहा है। राजीव का भी मन करता था लग्जरी लाइफस्टाइल हो, बढ़िया घर लूं, मैं भी महंगा मोबाइल लूं, लेकिन वो मन को समझा लेता था कि अपना टाइम आएगा। अब 10 साल जॉब करने के बाद अमन के अकाउंट में कुछ खास नहीं बचा क्योंकि वो अपने खर्चे बढ़ाता गया, लेकिन राजीव की इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई कर गई। अब उसने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अपना बिजनेस खोल लिया। अब उसके पास अपनी गाड़ियां, अपना घर, उसके पास एम्प्लॉइज है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे को काम पे लगाया, खर्चे पे नहीं। दोस्तों, कितना जरूरी है इस आदत का होना, पैसे को बचाने की आदत, उसको इन्वेस्ट करने की आदत। जहां अमन आज भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, राजीव ने 10 साल स्ट्रगल करी, लेकिन अब वो रिलैक्स भी कर रहा है तो उसका पैसा ग्रो कर रहा है। अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके कई तरीके मैंने आपको बताए हैं और आज जो तरीका आपको बताने वाला हूं वो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। अब ये जो वर्ड है ना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये वर्ड सुनते ही कुछ लोगों को तो ये कंफ्यूजिंग लगता है कि खबरों में कई बार देखा है उतार चढ़ाव, लेकिन समझ नहीं आता। और कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। और कुछ लोगों को ये जुआ लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। पर वही बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको समझा है, इसकी नॉलेज ली है और इससे फायदा लेते हैं। उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है और जुआ नहीं है। 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बनने के बाद कंपनीज को इसमें लिस्ट किया गया। बहुत से पॉजिटिव चेंजेस इसके अंदर आए। देखिए, अब तो ये बहुत आसान हो गया, मोबाइल से एक क्लिक पे हो सकता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक कंपनी है जो एक्सपैंड करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है। अब एक्सपैंड करने के लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा हासिल करने के कई तरीके हैं। एक तरीका उसके पास है लोगों से पैसा ले ले, यानी कि पब्लिक से पैसा ले ले और बदले में कुछ हिस्सा कंपनी का पब्लिक में बांट दे। जब वो कंपनी ऐसा करने का सोचती है तो आईपीओ निकालती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफर कर दिया। अब अगर आपने पैसे खर्च के उस कंपनी में से कुछ हिस्सा ले लिया, जो हिस्सा है वो है शेयर, और आप बन गए हिस्सेदार, मतलब आप बन गए उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एक फार्मा कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, उसको चाहिए 10 लाख रुपया, तो उसने 100 रुपए वाले 1000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए। आपने 100 रुपए वाले 10 शेयर ले लिए, मतलब आपने 1000 रुपए देके उस कंपनी में 1000 रुपए की हिस्सेदारी ले ली। आप शेयर होल्डर बन गए, आपके पास 10 शेयर उस कंपनी के आ गए। अब ये जो फार्मा कंपनी है ना, ये ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। अब आप भी तो इसमें हिस्सेदार हो, आपका भी तो शेयर है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। आपका 100 रुपए वाला शेयर अब कुछ टाइम में हो गया 150 रुपए का। अब आपको लग रहा है कि आपको पैसा चाहिए, आप पैसा निकालना चाहते हो, या फिर आपको लगता है ये कंपनी और ग्रो नहीं कर सकती तो मैं इस शेयर को बेच देता हूं। आप कंपनी को वापस शेयर नहीं बेच पाओगे, कंपनी ने तो वो पैसा कहीं लगा दिया अपना एक्सपेंशन में। तो जिस जगह जाके आप इस शेयर को बेच सकते हो, जो आपके शेयर्स की मार्केट है, जो बाजार है, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसको शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अब अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है या किसी भी कंपनी का स्टॉक बेचना है, ये दोनों चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कई बार खबरों में नाम सुना होगा, BSE, NSE। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। अब आपने देखा कि इस साल मॉनसून बहुत बढ़िया आने वाला है, बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब खेती बढ़िया होने वाली है।
फर्टिलाइजर कंपनी को फायदा होने वाला है। तो अब आप वेट नहीं करोगे ना कि फर्टिलाइजर कंपनी कब अपना आईपीओ निकाले, कब वो पब्लिक को ऑफर करे, वो न जाने कब करे। तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और शेयर होल्डर बन सकते हो। देखो, शेयर के उतार चढ़ाव को भी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे सब्जी मंडी में होता है। सब्जी मंडी में क्या होता है, किसी सब्जी की, मान लो प्याज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब प्याज लिमिटेड है लेकिन खरीदने वाले बहुत है, तो क्या होता है, प्याज का रेट ऊपर चले जाता है। लेकिन अगर प्याज की सप्लाई बहुत है, सरप्लस पड़ा हुआ है, इतने लोग खरीदने वाले नहीं है, तो क्या होता है, प्याज का रेट कम हो जाता है। इसी तरह से जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई ज्यादा नहीं है, डिमांड बढ़ती जा रही, बहुत लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं, तो उस शेयर का रेट ऊपर जाता है। और अगर उस शेयर को सब बेचना शुरू कर दें, खरीदने वाले ज्यादा नहीं, बेचने वाले ज्यादा है, तो उस शेयर का रेट कम हो जाता है। इस उतार चढ़ाव से कई लोग फायदा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और उस कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। कई बार वो कंपनी अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड कैश की फॉर्म में हो सकता है, ये डिविडेंड एक्स्ट्रा शेयर्स की फॉर्म में हो सकता है। इस चीज की नॉलेज होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये डिविडेंड कैसे काम करता है। जिस बंदे ने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए लगाए, 100 शेयर खरीदा, आज 39 साल के बाद वो शेयर्स कितना बढ़ चुके हैं, वो 5 लाख गुना बढ़ चुके हैं। 5 लाख गुना मतलब समझते हो, आज वो शेयर्स 500 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू 300 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाया है। किसी भी शेयर की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो बहुत आसान है। सबका मालिक एक गूगल पे जाओ, उसका नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस स्टॉक। अब देखो, आपको नजर आ रहा है कैसे एक दिन में कई उतार चढ़ाव उस शेयर ने देखे हैं। और यही अगर मैं 6 महीने का डेटा लूं तो 6 महीने पहले ये शेयर 600 के आसपास था, वो शेयर आज 700 के आसपास है। मतलब 6 महीने में 60,000 रुपए अगर किसी ने लगाए तो वो 70,000 बन चुके हैं। और 5 साल में देखिए कैसे 400 रुपए का शेयर 700 रुपए का हो चुका है। इस बीच जो डिविडेंड मिला होगा अलग, जो बोनस मिला होगा वो अलग। अब स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कैसे किया जाए? इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी बाजार में नहीं जाना, किसी को मिलना नहीं है, कोई कोर्स या डिग्री नहीं चाहिए। आजकल ये बहुत ही आसान हो चुका है, मोबाइल एप्स के थ्रू हो जाता है। आपको चाहिए होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी है अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है। ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होता है। आप किसी भी बैंक के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू एक फी भर के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल गया, अब हमें शेयर चूज करना है, किस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए। वैसे तो टीवी चैनल्स, एक्सपर्ट्स, ब्रोकर्स आपको सब गाइड करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैसे चूज करना है। जैसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो देखते हैं ना, प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसा है, फ्यूचर कैसा है, प्रॉपर्टी वाला एरिया पास्ट में कैसा रहा है। और जिस प्रॉपर्टी को सोच समझ के लेते हैं उसका रेट बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, और जो ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया होता है वहां लॉस होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से शेयर लेने से पहले भी आप देखो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी रेवेन्यू मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग रही है या लॉस मेकिंग रही है, कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, जो प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है, जो सर्विस में कंपनी डील कर रही है, उसका फ्यूचर कैसे होगा, कंपनी ने कैसे डिविडेंड्स दिए हैं आज तक, तो मुझे कैसा बेनिफिट इस कंपनी में इन्वेस्ट करके हो सकता है। कई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप कंपनी को रिसर्च कर सकते हो। अब आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और एक दिन के अंदर अंदर ही उसको बेच देते हो, उसको इंट्राडे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप उस शेयर को कुछ दिन रखते हो, कुछ हफ्ते रख लिया, 1-2 महीने रख लिया, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आपने उस शेयर को मिनिमम 6 महीने रखा, 6 महीने तक नहीं बेचा, उसके बाद कभी भी बेचते हो, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने वक्त, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे रिटर्न बढ़ाई जा सकती है। अब यह भी समझना होगा कि कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आपने नया गाड़ी चलाना सीखा, नई गाड़ी ली, एक्सीलेटर दबाया, स्पीड एक्सपीरियंस करी, मजा आ रहा है, और एक्सीलेटर दबा रहे हो, भाई बहुत मजा आ रहा है, क्या होगा? एक्सीडेंट। शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपके लिए सरप्लस है, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हो। जोश में, जुनून में, जरूरत से ज्यादा पैसा लगा के, लालच करके नुकसान हो सकता है। पैसा इन्वेस्ट करने की तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपके ऊपर है। आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एफडी में इन्वेस्ट करो। आपकी एज मीडियम है, आप म्यूचुअल फंड्स में करो। आपके पास अभी एज पड़ी है, आपके पास कुछ पैसा है जिसका आप रिस्क ले सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें रिटर्न ज्यादा है, लेकिन कितना रिस्क लेना है ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज कि शुरू में हर कोई गलतियां करता है, शुरू में लॉस हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत धीरे धीरे करो, छोटी छोटी करो।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 2012 में जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, थोड़ी सी भी अमाउंट लगाते हो, तो आपका इंटरेस्ट आता है खबरों में, आपका इंटरेस्ट आता है मार्केट में क्या हो रहा है, किस चीज का क्या असर रहेगा, बिजनेस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। नेचुरली आप एनवायरमेंट को लेके और ज्यादा समझते हो चीजों को। और जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शंस का रिजल्ट आया, स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया, इन सारी चीजों को लेके आप ज्यादा अवेयर हो जाते हो। जैसे कार चलाने का सही तरीका है कि शुरू में धीरे धीरे चलाओ, अगर गाड़ी कहीं लग भी जाएगी, गलती हो भी जाएगी, सीखते रहो। इसीलिए शुरू में धीरे धीरे ट्राई करो, लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ट्राई करो। कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ लॉस हो सकते हैं, और सीखते जाओ। तीसरी चीज कि आंखें बंद करके रिस्क लेना और रिस्क लेना दोनों में फर्क है। रिस्क हम लेते हैं, जहां फायदा है वहां रिस्क ज्यादा है, चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन सोच समझ के भी तो रिस्क लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो, लोगों से सुनो, लेकिन साथ में खुद को भी ट्रेन करते रहो। एक्सपर्ट ट्रेनिंग अपने आप को देते रहो, सो दैट आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी बैंक के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं जिस ऐप से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं वो है ज़ेरोधा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग आपको इनके थ्रू मिलेगी। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भी ज़ेरोधा को रिकमेंड किया है, क्योंकि जहां बड़े बड़े बैंक्स आपको हैवी चार्ज करते हैं, इसकी फी बहुत ही कम है और बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सोचो, अगर आपको क्रिकेट सीखना और सचिन सिखाए, एक्टिंग सीखनी है तो अमिताभ बच्चन सिखाए। इसी तरह से अगर आप एक्सपर्ट से सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसको क्लिक करके आप ज़ेरोधा में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फ्री मिलेंगे। आप ज़ेरोधा की ऐप खोलकर साइन इन करो, अपना पैन नंबर डालो, पेमेंट करो, और उसके बाद कुछ डिटेल्स भरने के बाद 10 मिनट के अंदर आपका घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन। इसके बाद आपको ज़ेरोधा टीम से कॉल आएगा और बाकी के स्टेप्स वो आपको समझाना शुरू कर देंगे। और एक चीज जरूर कहनी चाहूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करो। इस आदत को डालो कि सेव करना और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है। अगर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इससे आप अपने रिस्क को कम कर पाओगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा पाओगे। सीखते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे और अपने पैसे को काम पे लगाते रहोगे। सो अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अरुण की तरह पैसे को उड़ाओ नहीं, राजीव की तरह पैसे को बचाओ और उसको काम पे लगाओ। सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।